एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो शायद आपको नहीं पता होगी और बड़ी हैरानी वाली साइकोलॉजी है जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी और कभी सुन भी नहीं पाएंगे और आपको शायद कोई बता भी नहीं पाए। रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे फैक्ट हैं। बहुत सारे लोग अपनी थिंकिंग रखते हैं और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ब्रेकअप आपका इसलिए होता है कि आप सामने वाले इंसान को प्यार नहीं देते। आपका ब्रेकअप इसलिए भी होता है कि आप बहुत एग्रेसिव इंसान हैं, या फिर आपका ब्रेकअप इसलिए होता है कि आप बहुत ज़्यादा सामने वाले को इरिटेट कर देते हैं। लेकिन अगर आप देखें, एक बड़ी गहराई की साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ जो आपको शायद लगे कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है और 100 के 100% वही है, 200% वही। अभी समझना मेरी बात को। हमारी एक सोच होती है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम जिस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ बात आपको समझ आई है? जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वहीं पर जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आया अंतर समझ में आपको? पूरा उल्टा गेम है। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब हम दुखी होते हैं तो उसके पास जाते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन हम खुश होते हैं जब, हम उसके पास जाते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। समझ पाए हैं बात को? बड़ी गहरी बात है और थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आपके साथ सामने वाले इंसान ने चीटिंग की है, आपको पूरे तरीके से विश्वास में लेकर आपके साथ एक धोखा किया गया है, आपके साथ एक चीटिंग की गई है, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना। बड़ी कड़वी बात है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, रिलेशनशिप से लेकर हो सकता है, कोई भी इश्यू हो सकता है आपका। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने-अनजाने आप किसी ऐसे रिश्ते में फँस गए हो, जिस रिश्ते को सँभालते-सँभालते आप थक चुके हैं। जिस रिश्ते को आप बचाते-बचाते थक चुके हैं, लेकिन सामने वाला इंसान थकने का नाम नहीं ले रहा है। वो आपके साथ चीटिंग करता जाता है। आपने सबसे ज़्यादा विश्वास उसी इंसान के ऊपर किया है, लेकिन आज वो इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। और उस इंसान ने आपको आज सड़क पे छोड़ दिया है। आज आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। आज आपको कहता है कि यार, मुझे इस रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे इस रिश्ते में कोई भी फीलिंग नहीं आती है और मैं चाहता हूँ कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दूँ और मुझे आपसे इरिटेशन होने लगा है। आपकी कॉल मुझे अच्छी नहीं लगती है, आपके मैसेज मुझे ठीक नहीं लगते हैं। अब तो मुझे आपसे इरिटेशन होने लगा है, मैं क्या करूँ? यानी बार-बार हमें छोड़ने वाली बात करता है। और जिस इंसान के लिए हमने हमेशा अपने आप को अवेलेबल रखा, जिस इंसान के लिए हमेशा हमने अपने आप को झुका कर रखा और पूरे तरीके से उस इंसान की ज़िंदगी में हम अवेलेबल रहें, चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना, चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना, चाहते हैं कि ऐसा इंसान आपके सामने आकर रोए, आपके सामने आकर तड़पे और आपको कहे कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मेरा दर्द तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप चाहते हैं उस इंसान को रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं उस इंसान को एहसास कराना, तो दोस्तों, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा और उस इंसान को रिग्रेट फील होगा भी। वो रोएगा भी इंसान आकर, वो तड़पेगा भी इंसान आकर। बस करना क्या है आपको? उसके लिए आपको मैंने बता रखा है, काउंसलिंग बुक कराइए उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में और 100% रिग्रेट फील हो। मैंने बहुत सारे लोगों को रिग्रेट फील कराया है। बस आपको करना क्या है कि थोड़ा
पॉजिटिव बिहेवियर करना है। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार देने लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और वो इंसान हमसे दूर चला जाता है? अगर आप किसी से पूछोगे इस बारे में, किसी से एडवाइस लोगे तो आपको कहेगा कि यार तूने उससे प्यार नहीं किया होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं किसी के साथ गया था फैमिली कोर्ट में, वहाँ पर मैंने देखा कि जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको ये तक पता नहीं है कि आज चीटिंग किस रीज़न की वज़ह से हो रही है। जो वहाँ पर जज बैठे हैं उनको भी पता नहीं है कि आज प्यार टूट क्यों रहे हैं, आज रिश्ते टूट क्यों रहे हैं, आज फैमिली ख़त्म क्यों हो रही है। बस उनको इतना पता है कि अपना जजमेंट दे दिया, वो चाहे घर से झगड़ा करके बैठे हैं, चाहे वो प्यार करके बैठे हैं, लेकिन उनको सही चीज़ें पता ही नहीं है। ना उनको कोई, वो तो सब मजबूरी में बताया जा रहा है, एक कानून का डर है इसलिए उनको बताया जा रहा है। जो लोग हमें बता रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से बता रहे हैं। उनको पता है कि भई ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वो तो अपनी मर्ज़ी से बता रहे हैं ना। अब हैरानी की बात ये है कि सही बात उनको पता ही नहीं है, चीज़ें कहाँ से खराब होती हैं। अब चीज़ें जो खराब होने का कारण है, वो है किसी इंसान को ज़्यादा वैल्यू देना, और ये वैल्यू कब हमें खराब कर रही है हमें पता नहीं है। हमें तो ये चीज़ें पूरे तरीके से ज़ीरो कर रही है ना। हम चीज़ों को गहराई तक समझ भी पाते हैं, सँभाल भी पाते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान नहीं हमारी लाइफ़ में रहना चाहता, क्योंकि हमने उसको इतना प्यार दिखाया है। और ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार देने लगते हैं, वो इंसान हमसे दूर चला क्यों जाता है? हमें ऐसा ही लगता है ना? सच्चाई यही है। ओरिजिनल चीज़ यही है कि वो इंसान हमसे दूर चला जाता है, हम जिसको बहुत ज़्यादा प्यार देने लगते हैं। आज मैं आपको इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड मैंने काउंसलिंग की थी। इस तरीके के रिश्ते को लेकर, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और वो इंसान हमें ठुकरा देता है और हमारे साथ बहुत बुरा बिहेवियर करता है, यहाँ तक कि हमें कहता है कि तू मेरी ज़िंदगी से चला जा, तू कुत्ता है, तेरी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है और तू मेरे लायक है ही नहीं। बड़ी हैरानी की बात है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। आप सुनकर भी बड़े हैरान हो जाएँगे, आप कहेंगे गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है? सर ऐसे कैसे हो सकता है? एक्चुअली एक पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में एक जॉब करता है बंदा जिसकी एज है 52। किसी रीज़न की वजह से वाइफ़ की डेथ हो जाती है, सभी की होनी है, आपकी भी होनी है, हमारी भी होनी है, ये कड़वी सच्चाई है। और जब उसकी डेथ हो जाती है तो ये अकेला हो जाता है। बच्चे अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाते हैं, बच्ची अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाती है। इसके जीवन में अकेलापन 100% आना था, और जब अकेलापन आना होता है और आ गया है, तो ये परेशान होता है, और परेशान होने के बाद ये अपने यहाँ पर एक रेंट पर रहने वाली महिला को कहता है कि यार मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, और प्लीज़ आप मुझे कोई ऐसी महिला को प्रोवाइड करा दीजिए जो मेरी हेल्प कर सके, मेरी बातों को सुन सके, मेरी तकलीफ़ों को सुन सके और मेरी हेल्प कर सके फिज़िकली, इमोशनली, पूरे तरीके से। मैं उसकी फाइनेंशियली हेल्प करूँगा। तो यही होता है, चलो कोई बात नहीं, वो महिला कहती कि मेरे पास एक महिला है, लेकिन वो घरों में झाड़ू-पोंछे का काम करती है, सफाई का काम करती है। उसने कहा ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, मुझे क्या करना है? वो चाहे जो करती हो, मुझे लेना-देना नहीं है। कि वो झाड़ू-पोंछे का काम करती है, लेकिन आप उससे बात कर लोगे? हाँ, मैं उससे बात कर लूँगा। मैं उसकी बात मान भी लूँगा और मुझे अच्छा भी लगेगा, शायद वो मुझे समझेगी। वो मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद एक-दूसरे की बातें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात का अंतर होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये महिला सब चीज़ों के लिए यस करना था, इसको तो पैसा चाहिए था। अब जो फिक्स हो जाती है, जो महीने की इनकम तय की जाती है, महीने की जाती है ₹3000 मंथली। उसमें फिज़िकली भी इसको देना था और इमोशनली भी सपोर्ट करना था। अब प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि फिज़िकल उसको देना था, इमोशनली सपोर्ट करना था, घर में काम भी करना था थोड़ा बहुत, ठीक है। दोनों एक-दूसरे से बात करने लगते हैं, जब इसका मन करता है आ जाती है, जब इसको, लेकिन कब वो 3000 से 30,000 पर पहुँचती है, यहाँ पर थोड़ा अटपटा सवाल है।
ये महिला 3 महीने के अंदर 3,000 रुपए इससे लेती थी शुरुआत में और 30,000 लेने लगती है। ये कंटिन्यू इससे फिजिकल होने लगता है 3-4 दिन बाद, 3-4 दिन बाद, 3-4 दिन बाद। जब भी फिजिकल होता था उसको 3,000 रुपए देना था। लेकिन उस समय पूरे महीने का ओनली 3,000 रुपए बोला था और वो 3 ही हज़ार देता था शुरुआत में। लेकिन चीज़ें कब गहराई तक चली गई, अब जब आदमी किसी से पर्सनल हो जाता है तो अपने दर्द भी शेयर करने लगता है और जब दर्द शेयर करने लगता है तो फिर आखिरी स्थिति ये होती है कि फिर वो अटक जाता है और जब अटक जाता है तो अटकना तो आप समझते हैं, फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को। तो यही सब होता है। इस महिला को कहता है कि यार मेरा आपके बिना मन नहीं लगता, मैं आपके बिना रह ही नहीं पाता हूँ और एक समय ये भी होता है कि ये इसके सामने रोने लगता है, ये इसके सामने तड़पने लगता है और अपने आप को पूरे तरीके से इसको समर्पित कर देता है। इसको कहता है कि यार मेरे बच्चे मुझे नहीं समझते इस उम्र में। सैलरी इसकी लगभग एक सवा लाख थी, 1.5 लाख के आसपास और ये बच्चों को भी पैसा देता था, अपने आप भी रखता था और इसको भी देता था। जैसे ही इसने इसको कहा कि यार मुझे मेरे बच्चे नहीं समझते हैं, अंतर समझना इस बंदे की एज 52 थी या 57 शायद, मैंने आपको बताया था, लेकिन उस महिला की एज 30 थी और इसके सामने रोने लगता है, अपने दुखड़ा रोने लगता है, अपने दर्द बताने लगता है। अब महिला को क्या लेना देना था भाई? उसके बच्चे जवान नहीं थे, उसकी बेटी जवान नहीं थी। उसको केवल फाइनेंशियली चाहिए थी चीज़ें, इमोशनली कहाँ उसको ज़रूरत थी, ऐसे तो दुःख वो डेली देखती थी। जिस तरीकों के दुखों से ये परेशान था, इसके दुःख अलग थे, उसके दुःख अलग थे, तो मैच कहाँ हो जाती चीज़ें। जब मैच नहीं हुई, तो ये इसके साथ गेम खेलने लगती है। वो अपने लेवल पर गेम खेल रही थी, ये अपने लेवल पर गेम खेल रहा था। ये तो अपने लेवल पर ये सोच रहा था कि यार मुझे कोई साथी मिल गया है, जिसके साथ मेरी उम्र पूरी हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, इसको कितना पैसा चाहिए मैं दे दूँगा, कितना इसको पूरे तरीके से मैं इसको सपोर्ट करूँगा हर एक चीज़ों में। ये इसकी बच्ची की फ़ीस देने लगता है, बच्चों को किताबें दिलाने लगता है, बच्चों को कपड़े दिलाने लगता है, हर एक तरीके से सपोर्ट करने लगता है और इसको भी शॉपिंग कराने लगता है। मैंने आपको बताया है कि वो 3,000 कब 30,000 पे पहुँच जाते हैं, इसको पता नहीं लगता। अब स्थिति ये आती है कि जब इसको फिज़िकल होना था, 3,000 की बजाय ये 5,000 का सामान खरीदती थी। यानी हर महीने कभी इससे पजेब बनवा लेती थी, कभी कानों के जैसे इयररिंग होते हैं वो सब बनवा लेती थी। मतलब 3 महीने के अंदर कम से भी कम 5 लाख रुपए इसके खर्च कर देती है, केवल विश्वास में लेकर। लेकिन 3 महीने के बाद जो गेम बदलता है, फिर ये इसके सामने आकर डेली अपने दुखड़े रोने लगता है कि यार मैं नहीं रह पाता, मैं आपके बिना नहीं रह पाता, तू ही मेरी ज़िंदगी है, पैसा लेना है पैसा ले ले, लेकिन जो तुझे लेना है ले ले, लेकिन मुझे प्यार तो दे। लेकिन प्यार कहाँ मिलना था? ये लेडीज़ अपने हस्बैंड को भी छोड़कर बैठी थी। अब ये अपनी ही ऐज के एक बंदे को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है, इसके साथ रहते-रहते। पहले तो ये जब भी कॉल करता था, इसकी कॉल रिसीव होती थी। पहले जब भी मैसेज करता था, इसका मैसेज सीन होता था। लेकिन पता नहीं कब क्या होता है, पूरे तरीके से इमोशनल अटैचमेंट उसकी साइड से तो था, इस बंदे की साइड से तो था, लेकिन इस महिला की तरफ से नहीं था। ये बंदा जब मुझे रोते हुए बता रहा था कि सर मैं सड़क पे आ चुका हूँ, लेकिन ये महिला मुझसे प्यार नहीं करती अब। मैंने कहा और क्या हुआ? कि सर एक दिन मैं इसके घर गया, ये मुझसे 2-3 दिन से बात नहीं करती थी और जैसे ही मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा, वहाँ पर एक व्यक्ति है, मैंने देखा कि उसकी गाड़ी खड़ी है बुलेट। मैंने सोचा कोई आ गया होगा, चलो कोई बात नहीं, आ भी जाता है। मैंने इसकी बेटी से बात की कि मम्मी है? तो उसने कहा नहीं, लेकिन मुझे शक हो गया, अब वो मुझे नहीं रोक पाती थी। तो मैं अंदर घुस गया, तो हड़बड़ाते हुए मुझे बोली कि आप कैसे अंदर आ गए? वो आदमी भी वहीं था और मुझे बड़ा हर्ट हुआ, मुझे बड़ा पेन हुआ और बड़ी तकलीफ़ हुई और मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो मैं उसके ऊपर चिल्लाया कि यार तूने मुझे
चीटिंग की है मेरे साथ, तूने मेरे साथ धोखा किया है। हैरानी की बात ये थी कि वो एक पर्सनल रिलेशन बना रही थी उस समय। उसने कहा कि सर मैंने बहुत चिल्लाया, मैं बहुत इस पे गुस्सा किया, लेकिन ये महिला थी कि मुझसे बात तक नहीं करना चाह रही थी। इसको बड़ा बुरा लगा और ये मुझे डाँटने लगी, "आप यहाँ से निकल जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी और ये मेरे पास रहेगा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इससे मेरी ज़िंदगी जुड़ी है, तेरी औकात क्या है इसके सामने?" समझने की कोशिश करना। हम लोग कई बार चयन करने में, चुनाव करने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि इस बंदे को उस समय इमोशनल अटैचमेंट होने की आशंका थी और इमोशनली चीज़ें चाहिए थी और इस महिला को फिज़िकली। इसको फाइनेंशियली नीड थी, ये तो फाइनेंशियली अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही थी और वो इमोशनली इससे सोच रहा था कि मुझे कुछ दे देगी। अब अंतर यहाँ आता है, जो लोग आज रो रहे हैं, ये लोग जो आज तड़प रहे हैं, ये जो लोग परेशान हो रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, उस मेरे पार्टनर ने मुझे समझा नहीं है, वो मुझे प्यार नहीं करना चाहता। मान लीजिए आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, आपकी एज ज़्यादा है, उसकी एज कम है। आप किसी बड़े पद पर हैं, वो छोटे पद पर है। अब यही सेम कंडीशन होती, अब ये रोता है, गिड़गिड़ाता है, परेशान होता है, ये लगातार इस महिला के पीछे दौड़ने लगता है, प्लीज़ मेरी बात सुनो, आपके साथ कोई भी रहता है मैं रह लूँगा। प्लीज़ यार मेरे दर्द को सुनो। इतना रोता है, इतना रोता है, इतना गिड़गिड़ाता है। इस महिला को कहता है कि यार सुनिए मेरी बात, प्लीज़ मेरी बात को सुन लीजिए। मैं नहीं रह पाता हूँ, मैं रोता हूँ रात भर, मैं रात-रात भर नहीं सो पाता। जब इसने मुझसे बात की तो मुझे भी थोड़ा इमोशनली मैं बहुत वीक हो गया कि हाँ यार ऐसा हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने वो सब चीज़ें देखी है। हमने तो उन चीज़ों को सहन किया है, उस दर्द को सहन किया है। अगर आज हम आपको समझा रहे हैं तो सीधी बात है कि हमने उस तरीके का एक कोर्स किया है, अपने आप को वहाँ दफ़न करके। कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं जहाँ से कोर्स करेंगे, कोई कॉलेज तो है नहीं जहाँ से कोर्स करेंगे। वो एक ज़िंदगी का कॉलेज है, जिस ज़िंदगी के कॉलेज में हमने अपने आप को तपाया है, उस दर्द को सहन करके, उस पीड़ा को सहन करके, जो इन लोगों ने देखी है, जो आप लोगों ने देखी, जो हम लोगों ने देखी। आज उस इंसान के सामने जाकर रोता है बार-बार, तो मैंने कहा कि आज के बाद आप उसके सामने नहीं रोएँगे। इसने कहा सर वो तो चली जाएगी। ये डर कि वो चली जाएगी, ये डर अपने आप को कमज़ोर करता है आपको। और हैरानी की बात ये थी कि मुझे पैसे भी दे चुका था काउंसलिंग के, लेकिन फिर भी इसने कह दिया था कि सर मैं उसको कॉल करनी बंद नहीं करूँगा। अब मैंने कहा ऐसे कैसे ट्रीटमेंट दे दोगे आप? अब ये कहता है कि सर कैसे भी करिए प्लीज़, मैं चाहता हूँ उस महिला को रिग्रेट फ़ील हो, उस इंसान को रिग्रेट फ़ील हो, मैं उसको पूरे तरीके से रुलाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि एक बार तो ये गलती कर देता है, फिर मैंने कहा कि मैं अब की बार आपको काउंसलिंग नहीं दूँगा। अगर आप चीज़ों को बेहतर करोगे और चाहोगे कि उसको रिग्रेट फ़ील कराना है, तो मैं काउंसलिंग आपको दूँगा। अब हैरानी की बात ये थी कि ख़ैर मैंने इसको ये बोला तो चीज़ें मैनेज हो गई। अब के लिए इस इंसान ने पूरा 1 सप्ताह के लिए उसको ट्रीटमेंट दिया। और एक बात और भी जानते हैं आप, फाइनेंशियली नीड कहीं से पूरी नहीं हो सकती। इमोशनली नीड और फाइनेंशियली नीड, जैसे महिलाओं को फाइनेंशियली नीड होती है, लोग देंगे तो यूज़ करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जो भी इसको देता यूज़ कर रहा था, लेकिन इतनी फाइनेंशियली नीड और इतनी फाइनेंशियली ज़रूरतें कोई पूरी नहीं कर सकता जितनी ये कर रहा था। जितनी ये फाइनेंशियली ज़रूरत पूरी कर रहा था तो करता गया, करता गया। अब मैंने कहा रुक जाओ। ये रुक जाता है, अब ये इसको बार-बार कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल करने लगती है। हैरानी की बात, 15 डेज़ में इसका दिमाग ठिकाने आ जाता है। मैंने कहा आपको अकेला रो लेना है लेकिन इसको कॉल नहीं करना है। 15 डेज़ में इस महिला का दिमाग ठिकाने आ जाता है। ये थर्ड पार्टी को इसके सामने लेकर आती है और उसको गालियाँ देती है, उसको कहती है दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से, इस व्यक्ति से अलग मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं। मैंने कहा आपको कहने की ज़रूरत नहीं है इसको कुछ भी, आपको तो बस सुनना है। इस व्यक्ति को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। इस व्यक्ति को किसी भी तरीके से कुछ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा कुछ कहोगे तो चीज़ें बिगड़ जाएँगी और ज़्यादा सँभालोगे चीज़ों को
तो भी चीज़ें बिगड़ जाएँगी। अब हैरानी की बात ये होती है कि इसको समझाया जाता है, इसको मनाया जाता है। हैरानी की बात ये है कि इसको बार-बार समझाने के बाद भी, मनाने के बाद भी चीज़ें पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती हैं। समझ रहे? उसको समझाने से कुछ नहीं होता है और ये फिर इसके सामने दोबारा रोती है, कम से कम 3 बार रो लेती है आकर। फिर ये इसको रखता है और अब प्रेज़ेंट में काफ़ी टाइम हो गया है। मेरी अभी ती लगभग 10 दिन पहले इससे बात हुई थी इस बंदे से। मैंने पूछा अभी कैसा चल रहा है सब कुछ? मैंने ही कॉल करके मैं ही पूछ लेता हूँ अपने क्लाइंटों को कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तो वो कहते कि हाँ सर, एकदम बेहतर तरीके से दौड़ रहा है सब कुछ। तो दुःख की बात ये है कि हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी लाइफ को जोड़ लेते हैं जो उसकी लाइफ में सब चीज़ें होती नहीं। फिर हम कहते हैं कि यार हमारे साथ तो चीटिंग हो गई। अरे भई, आपकी लाइन कुछ और है, उसकी लाइन कुछ और है। हमेशा आपके साथ अगर चीटिंग होगी, वो इसलिए होगी कि आप उस इंसान की ज़िंदगी में अवेलेबल रहे हैं, उस इंसान की लाइफ में अवेलेबल रहे हैं। वो इतनी बड़ी स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई है कि आप उस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज कर लें, उस तरीके से ट्रीटमेंट दें। आपको उसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। साइलेंट ट्रीटमेंट देकर आप उसके साथ एक रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करें। वो आपके वीडियो भी दे आपके स्टोरी भी देखेगा, आपके फ़ोटोज़ भी देखेगा, आपकी जैसी फ़ोटो देखा डिस्टर्ब भी होगा, 100% डिस्टर्ब होगा। और उस इंसान को रिग्रेट फ़ील भी होगा अगर आपने केवल और केवल साइलेंट ट्रीटमेंट उसको दे दिया। उससे भी अलग बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट बेस्ट। उससे दूसरा, आप रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ भी कर सकते हैं और एक झूठे तरीके से लव बम्बिंग भी कर सकते हैं। उसको शो करा सकते हैं कि भई मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। अगर आप झूठे तरीके से देखो भई, वो कहते हैं ना, एक्टिंग इतनी बेहतर करनी है कि उसको एहसास हो, एक्टिंग ही तो बेहतर होती है जी भई। अगर आप एक्टिंग बेहतर कर सकते हैं तो भी आप उस इंसान को रुला सकते हैं। आपकी एक्टिंग एक्टिंग बेस्ट होनी चाहिए। उसकी आँखों से आँसू निकल जाने चाहिए। यानी कोई भी आप साइकोलॉजी यूज़ करोगे तो उसमें बिल्कुल भी कोताही मत बरतना। अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएँगी, चाहे आप जितने समझदार इंसान हों, जितने बेहतर इंसान हों, आपके हाथ से वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। आया समझ आपको दोस्तों? तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।